आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कांग्रेस और कलह लगता है एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक से लेकर पंजाब राजस्थान तक कांग्रेस में इस वक्त उठापटक मची हुई है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में भी इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस इस वक्त दो गुटों में बंट गई है और गुटबाजी की वजह बना है प्रदेश अध्यक्ष का पद। कांग्रेस में हाई सियासत की लड़ाई, पद की लड़ाई। कहते हैं राजनीति में मुकाबला जब दूसरी पार्टी से हो तो एकजुटता पार्टी को आगे ले जाती है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के नेता आपसी गुटबाजी का शिकार हो जाए तो ना पार्टी का विकास होता है और ना ही लोगों का। लेकिन हरियाणा कांग्रेस इस सोच से कुछ अलग ही सोच रही है। हरियाणा कांग्रेस इस वक्त दो गुटों में बटी हुई है, हुड्डा गुट और शैलजा गुट। हुड्डा समर्थक विधायकों का मानना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए परिवर्तन होने की जरूरत है और शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष के पद से होनी चाहिए। हुड्डा खेमे के विधायक का साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस को बचाना है तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हुड्डा समर्थक विधायकों का यह भी कहना था कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई और कांग्रेस के कमजोर संगठन को देखते हुए चुनावों के लिए कुशल रणनीति की जरूरत होगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की जरूरत है। उधर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हुड्डा समर्थकों के रवैये की आलोचना कर चुकी हैं और प्रदेश टीम में हुड्डा समर्थक विधायकों को बाहर रखते हुए उनके बिना ही सूची आला कमान को भेज चुकी हैं। हरियाणा कांग्रेस में चल रही ये उठापटक उस वक्त साफ खुलकर सामने आ गई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में 21 विधायक केसी वेणुगोपाल से, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे और अपनी उन्हीं पुरानी मांगों को राष्ट्रीय महासचिव के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का संगठन जिला स्तर पर मजबूत होना चाहिए। अब लड़ाई एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर शुरू हो गई है। क्या ये पार्टी को मजबूत करने की लड़ाई है या फिर महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, और इससे किसका फायदा और किसका नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। और कई मेहमान हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और चिंता की बात जो इस वक्त कांग्रेस के लिए बनी हुई है वो है अपने ही नेताओं के बीच में चल रही उठापटक, खटपट और आपसी तकरार। तो हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर आपस में ही तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं और हरियाणा की ये लड़ाई अब दिल्ली तक जा पहुंची है। केसी वेणुगोपाल से हरियाणा में जो हुड्डा समर्थक हैं उन विधायकों ने मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा, जिसमें सबसे ऊपर और सबसे प्रमुख मांग यही रही कि भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और अगर पार्टी का भला चाहती है कांग्रेस तो ये बेहद जरूरी है और इस पर तुरंत कदम उठाया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जुड़े हैं और इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया से सवाल करना चाहूंगी। जितेंद्र जी, आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में? ये कला जो है आखिर खत्म कब होगी? क्यों है ये कला? देखिए, हमारे हरियाणा के अंदर कायना जी एक कहावत है, देसी कहावत है कि चार बर्तन जहां होते हैं वो खड़कते हैं। तो ये परिवार का मामला है, कांग्रेस पार्टी का मामला है। कांग्रेस पार्टी एक नदी की तरह है जो अपना शोधन करना जानती है और शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी वो सक्षम है अहम फैसला लेने के लिए। बाकी भाई फैसला कहाँ लेना है? आपके नेताओं ने तो जो हुड्डा गुट के समर्थक है अपना फैसला सुना दिया है, आप उन्हें ये तय करना है कि क्या करना है। देखिए, फैसला इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति आपने आला कमान के सामने रख दी है। यहाँ पर उन्होंने फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने अपनी मन की बात रखी है। देखिए, मन पे तो किसी का जोर नहीं है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, किसी की विचारधारा। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और एक समुद्र पार्टी है
यही हर सोचते व्यक्ति को सोचते अपनी आपके विचार कई नेता, अपनी आपकी व्यक्ति की यही आजादी सोच है, आपके अपने कई विचार नेताओं वो को रख आपसे सकता है, दूर कर चुकी है। विचार रखे हैं। चंदेलिया जी, लेकिन जो फैसला है वो शीर्ष नेतृत्व को करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। हुड्डा साहब, शैलजा जी दोनों ही कांग्रेस के एक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नेता हैं। हरियाणा के अंदर दोनों का बहुत सम्मान है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अब लोगों जो लोग तो उनसे क्या जुड़े ये हुए हैं, वर्चस्व उनकी की अपनी लड़ाई शुरू हो गई है? भावनाएं उन्होंने प्रकट की है। नहीं चंदेलिया तो जी, भावनाओं क्या से ये तो किसी वर्चस्व का की विरोध लड़ाई नहीं है ना। शुरू हो गई है? परिवार में ऐसा तो नहीं देखा जाता, परिवार में सबका सम्मान किया जाता है, सबकी बात यहाँ पर सुनी जाती है, रखी जाती है। ये नहीं कह दिया जाता कि ये सक्षम नहीं है और नहीं, दूसरे आप शक्ति प्रदर्शन के जरिए उसे अधिकार सौंपे जाने की बात नहीं होती है। देखिए कायनात जी, कोई भी फैसला जोर जबरदस्ती से नहीं होता, ताकत से नहीं होता। संगठन एक हर पार्टी का परिस्थितियां तो बनाई जा रही हैं उस तरह की। आप कह रहे हैं जोर जबरदस्ती से नहीं होता है, दबाव नहीं बनाया जाता है, तो फिर ये क्या है? और संविधान के आधार पर ही पार्टी चलती है, संगठन के आधार पर ही पार्टी चलती है। और संगठन जो निर्णय लेगा, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, वो सबको मान्य होगा। आप देख लेना, चंदेलिया जी, मन की बात रखने का सबको अधिकार है, वो अपनी मन की बात रख रहे हैं। कोई अब मन की बात पे तो किसी का हम अड़चन नहीं डाल सकते। मन की बात रखी है या मनभेद अपना सामने रखा है, ये बताइए। देखिए, मतभेद और मनभेद में फर्क होता है। मतभेद यहाँ हो सकते हैं, मतभेद भी नहीं है, यहाँ मनभेद हो चुका है। लेकिन मनभेद पार्टी में नहीं है। सबकी आस्था कांग्रेस पार्टी में, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी में है, ऐसी बात नहीं है। मतभेद वैचारिक हो सकते हैं, परिवार में होते हैं, वो विचारों की ही लड़ाई है, सब विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीधी सी बात है। कांग्रेस आज भी एकजुट है। विचारों की लड़ाई, चंदेलिया जी, विचारों की लड़ाई अभी तक मैंने दूसरी पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों के साथ लड़ते हुए देखा था, लेकिन यहाँ तो आपस में ही विचारों की लड़ाई शुरू हो गई है। क्या पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है? क्या नेता अब ये भूलते जा रहे हैं कि पार्टी की विचारधारा को सर्वोपरि रखना है, ना कि अपनी विचारधारा को? यहाँ तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन यहाँ तो हर एक जगह अपना अपना एक नेतृत्व दिखाई देता है जो जाकर के अपना फैसला सुना देता है। क्या नेतृत्व संकट नहीं है ये? आपको बोला कायनात जी, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। कांग्रेस एक समुद्र है, समुद्र पार्टी है, अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का सबको अधिकार है। बूंद बूंद से अगर समुद्र बनता है तो बूंद बूंद से समुद्र सूख भी सकता है। उन्होंने बातें रखी हैं, अब फैसला तो देखो शीर्ष नेतृत्व को करना है। चलिए, प्रोफेसर विधु रावल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रावल जी, क्या कहेंगे? जी, नाम ठीक कर लीजिए, विधु रावल जी। विनु रावल जी। जी कायनात जी बड़ा हास्यास्पद है उनको सुनना। कांग्रेस के प्रवक्ता, वैसे तो अंदरूनी मामला है इनका, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार की वो बात कर रहे थे, वो कहाँ से उठा कर ला रहे थे? वो संविधान की बात कर रहे थे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कितने सालों से चुनाव नहीं हुआ है वहाँ पर। जनाब, यहाँ पर हर पार्टी का अपना संविधान होता है, हर पार्टी का अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लगातार के संविधान के साथ में पार्टी के संविधान की बात कर रहा हूँ। संगठन का भी संविधान होता है, जो सामाजिक संगठन होते हैं उनका भी संविधान होता है एज पर लॉ। ये पीछे से मेरे बोल रहे हैं क्या? चंदेलिया जी, वो उसी संविधान की, पार्टी के संविधान की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने वही मुद्दा उठाया कि कितने साल बीत चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं हुआ है, मनोनीत हो जाते हैं। जी देखिए, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है। प्रदेश कार्य समिति की बात हो या जिलाध्यक्ष की बात हो, मैं समझता हूँ ये मेरा समय है बात करने का। जा रहे हैं अगर हर फैसला शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है तो फिर पार्टी की जो प्रदेश इकाइयां हैं उसमें नेताओं के होने का क्या मतलब है? क्यों यहाँ पर वरिष्ठ नेता रखे हुए हैं? अगर वो अपने स्तर पर कोई फैसला लेते हैं तो उसको लेकर मतभेद शुरू हो जाता है और फिर दौड़ लग जाती है दिल्ली तक। जी रावल जी, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। कायनात जी, दरअसल जो मैं मान रही हूँ संवैधानिक प्रक्रिया होती है, लेकिन ये जो हो रहा है क्या ये संवैधानिक है? रिपोर्ट सौंपती है और वो उस पर जो मोहर लगाती है वो राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय कमेटी लगाती है। रावल जी, मैं आऊंगी आपकी तरफ। चंदेलिया जी, आप कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से सब चल रहा है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन क्या ये कदम उस कदम के बाद नहीं उठाया गया जो कुमारी शैलजा ने उठाया था कि जो प्रदेश कमेटी उन्होंने बनाई उसमें हुडा गुट के या हुडा समर्थक जो विधायक थे उनके बिना नामों के ही उस कमेटी की लिस्ट को प्रदेश आला कमान को भेज दिया गया? क्या ये नाराजगी उसलिए और ज्यादा बढ़ गई कि पार्टी से जुड़े फैसलों में अगर हमें अलग रखा जाता है तो हम आपको ही अलग कर देंगे?
कायनात जी, परिवार में मतभेद का मतलब ये नहीं है कि परिवार में मुखिया की नहीं सुनी जाएगी या मुखिया फैसला लेने में सक्षम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी और तमाम राष्ट्रीय कार्य समिति फैसला लेने में सक्षम है और फैसला सही समय पर लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है, देखिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये हमारा कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, ये राजनीति करने का मामला नहीं है। घर परिवार में किसी को राजनीति करने का, अरे आपके अपने ही नेता राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजनीति करने का मामला नहीं है। एक मजबूत विपक्ष के लिए देश इस वक्त देख रहा है मजबूत विपक्ष की ओर, लेकिन अगर उस विपक्ष को उसके अपने ही नेता कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं तो फिर बताइए ये किसके साथ आप वफादारी निभा रहे हैं? रावल जी, पहले भी कहा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी असल में है वो अपना शोधन करना जानती है, कोई राजनीतिक दल ना होकर शोधन करना जानती कबीलों है। का एक समूह कांग्रेस है पार्टी का और ये कबीले आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं और अपनी अपनी जनभावनाएं पार्टी के। चलिए चंदेलिया जी, मैं आऊंगी आपकी तरफ। चलिए, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। चंदेलिया जी, आप माने या ना माने, पावर के लिए लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। चंदेलिया जी, चलिए ठीक है, आप बहुत बड़ी बात नहीं मान रहे हैं। ये अभी भी मैं कहूंगी कि अभी भी आपकी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है जिसे उठाने की अभी बेहद जरूरत है। रावल जी को करना है, राष्ट्रीय महासचिव मैं अपना वाक्य पूरा कर लूं, ऐसा। चलिए रावल जी, अब अपनी बात रखिए आप जी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस जो है एक कबीलों का समूह है और ये कबीलों की जो आपस की लड़ाई है, ये लड़ाई जनता के विषयों को लेकर नहीं है, जनता के हित के विषयों को लेकर ये कभी नहीं लड़ते हैं। इनकी लड़ाई ताकत और पावर को लेकर है। मुद्दे राफेल की बात जी, आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। चंदेलिया जी, आप फिर वही आपने देश के संविधान ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर सब अपनी बात कब रखेंगे? चंदेलिया जी, प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है, सभी इनको लगातार एक के बाद चंदेलिया जी आपने सुना दिया ना, अब सुनने की भी थोड़ा सा क्षमता रखिए, सुनना भी सीखिए ना चंदेलिया जी। दलित विरोधी चेहरा अभी क्षेत्र में इन्होंने एक अपने दलित नेता के साथ किसान की बात का सलूक किया था, अशोक तंवर की बात कर रहा हूं, किसान की बात हो, जिस प्रकार उनके साथ वो घटना की जो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, मारपीट तक पर उतर आए थे ये लोग। पूरी भूमिका को निभाया। अब वही एक और कांग्रेस पार्टी के साथ कर रहे हैं, एक ऐसी कांग्रेस में दलित आप दोनों अपनी बात कर रहे हैं लेकिन बात किसी की समझ नहीं आ पा रही है। नहीं चंदेलिया जी, कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, कितने मुद्दों को उठाया, लेकिन इस वक्त जो मुद्दे यहाँ पर खुद कांग्रेस दे रही है उस पर बात कर लेते हैं। अपनी पार्टी की मजबूती पर आप बात कीजिए, पार्टी में जो नेतृत्व संकट है उस पर बात कीजिए। अभी निवेदन है मेरा, गोरी गांव के अंदर आपसे मेरा निवेदन है कि आप लगातार ना बोलते रहिए। के अंदर हर मुद्दे पर विपक्ष की मजबूत भूमिका में कांग्रेस पार्टी रही, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो। लेकिन उसे क्या कहेंगे, इस वक्त जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां राज्य में आपस में कितनी उठापटक मची हुई है। मजबूती सत्ता में रहते हैं तो घोटाले करते हैं। कहाँ मजबूती किसे खड़ी हुई है? सारा प्रदेश, सारा आप लोग तो विश्वास अपने ही लोगों का नहीं जीत पा रहे हैं तो जनता का विश्वास क्या जीत पाएंगे? सारा देश जानता है कि किस प्रकार से। चलिए, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जुड़ी हुई है हमारे साथ। सीमा जी क्या कहेंगी? ये लगातार गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर किए हुए हैं। आप पूरे गांव की बात ले आए हैं लेकिन इस वक्त आपके नेता एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। चंदेलिया जी सुन लीजिए, आप ही की भलाई की बातें हो रही है यहाँ पर। चंदेलिया जी आपकी पार्टी की भलाई के लिए बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाया जाए, उसकी रणनीति पर बात हो रही है कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं नहीं। कुछ हो सकता है आपके काम की बात निकल आई इस डिबेट में, तो प्लीज़, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको क्रिटिसाइज करना हमारे लिए अच्छा होता है कि क्रिटिसिज्म को सुनना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर कमी है, क्योंकि नेतृत्व आप लोगों का जो है राज्य में उसकी बात हो रही है, उसमें जिस तरीके से जो मुद्दे उठ रहे हैं उसको वो जानना बेहद ज़रूरी है। क्या वाकई जिस डायरेक्शन में आपके जो नेता हैं वो सोच रहे हैं या उसके अलग भी कुछ और हो सकता है? आप लोग क्योंकि कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं राज्य में, तो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने विपक्ष को भी सुनिए, बाकी लोगों को भी सुनिए जो आपको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उनसे भी कई बार काम की आप रावल जी आते हैं आपके साइड। मैं वाक्य पूरा कर सकता हूँ। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सीमा जी से उनका पक्ष लेती हूँ जी। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। जब सत्ता में ये लोग होते हैं
तो एक के बाद एक घोटालों की बारात ले आते हैं। और जब ये विपक्ष में होते हैं तो भी जिस प्रकार की छोटी बड़ी ताकत इन लोगों के बीच में संघर्ष रहता है। दरअसल इनका संघर्ष जनता के हित को लेकर नहीं है, जनता के विषयों से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये केवल और केवल सत्ता संघर्ष में और दलित विरोधी इनका चेहरा जो है प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से इन्होंने अशोक तंवर जी के साथ सलूक किया वो देखा, और अब तुम्हारी शैलजा जी के साथ जो ये कर रहे हैं सलूक वो भी देख रहे हैं। इस प्रकार देश के अंदर माँ बेटे की सरकार की बात है, वैसे प्रदेश के अंदर बाप और बेटे की यहाँ पर ये केवल रावल जी सीमित करना चाहते हैं अपनी पार्टी। रावल जी, आपको तो खुश होना चाहिए ना, कांग्रेस अगर आपस में लड़ रही है तो आप लोगों का तो भला हो रहा है इसमें। देखिए, ये देश, ये प्रदेश एक मजबूत विपक्ष, एक सार्थक काम करने वाला विपक्ष, जनता के विषयों पर बात करने वाला विपक्ष चाहता है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष की भूमिका षड्यंत्रकारियों के रूप में देख रहे हैं। किस प्रकार से देश में और प्रदेश में हर षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस का हाथ दिखता है, किस प्रकार घोटालों के पीछे कांग्रेस का हाथ दिखता है, किस प्रकार दलित विरोधी लेकिन रावल जी, आज मुद्दा ये नहीं है कि वो विपक्ष की भूमिका कितनी अच्छी निभा रहे हैं। आज मुद्दा ये है, प्लीज आप सुन लीजिए दोनों, प्लीज कांग्रेस बीजेपी, आज मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस की जो हरियाणा के प्रदेश में जो बातें हो रही है वो किस तरफ जा रही है, क्या वो सही है या गलत है, किस तरीके से उसको देखते हैं। विपक्ष की भूमिका हम सब जानते हैं कि ये ताकत का संघर्ष नया नहीं है। कांग्रेस के अंदर इसी प्रकार से ये सभी पार्टियों के अंदर है रावल जी, बीजेपी के अंदर भी है, लेकिन ठीक है बीजेपी के अंदर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर है। कभी राहुल वाड्रा से मिलते हैं, कभी सोनिया वाड्रा से मिलते हैं, कभी लेकिन रावल जी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाला क्या मामला चल रहा है हम आप जानते हैं। रावल जी, लेकिन आपको ये भी तो याद होगा ना कि वसुंधरा राजे ने क्या बोला उनके बीच में। देखिए कोरोना काल के अंदर रावल जी समझने का प्रयास कीजिए। चंदौलिया जी प्लीज आप सुन लीजिए, नंबर का दल है सरकार प्रदेश ऐसे डिबेट नहीं होती, आप बात सुनने ही नहीं आए हैं, होती सिर्फ है। अपनी बात रखने आए हैं। आप चाह रहे हैं कि शोर में असल मुद्दा जो है वो बाकी दब के लोग रह भी जाए। पैनल पे बैठे हुए हैं, उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। आपकी हो सकता है हम लोग कुछ भलाई के लिए कुछ ऐसी बातें निकल आए जो हम सबके देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। सत्ता के साथ साथ एक जिम्मेदार विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। चलिए हम अपना मौका, एक महिला होने के नाते ही सुन लीजिए, एक महिला होने के नाते ही सुन लीजिए। जल्दी से ये बता दें कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास, क्या कांग्रेस पार्टी दलितों का सम्मान खो चुकी है? क्या कांग्रेस पार्टी केवल हुड्डा गुटके केवल पिठुओं के लिए ही रह गई है? क्या रावल जी, आप इसमें दलित फैक्टर कहां से ढूंढ रहे हैं? आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद हुड्डा को अपना शीर्ष नेता इसलिए मानते हैं पूरा देश। हुड्डा ने कांग्रेस पर कब्जा किया है। डॉक्टर मनीषा बहन की जिस तरीके से हत्या की, बलात्कार हुआ, अरे आप लोग बिल्कुल मुद्दे से हट के बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से भटक रहे हैं, इतरों की पूरी बात कर रहे तरीके हैं। से आप मुद्दे से भटक रहे हैं। चंदेलिया जी खत्म करने की आती हूँ आपकी तरफ भी, ओमकार जी। आप लोग प्लीज आप सुनिए, ये जो करके आप मुद्दों से भटकने का जो काम करते हैं ना, ये बेहद निंदनीय है। हरियाणा की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज बहुत जरूरी है कि चीजों को सुनो। मुद्दों से भटका नहीं है, क्योंकि ये गांधी की कांग्रेस तो नहीं है ना। ये बीजेपी बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी हमको सुनना होगा। मुझे लगता है हम क्योंकि शंभू भद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओमकार सिंह भी इनेलो से हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो हरियाणा की अभी कांग्रेस में जो उठापटक है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियों में सब होता रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम सिर्फ इसी पर करते रहेंगे कि इससे बाहर भी कुछ सोच पाएंगे। ओमकार सिंह जी इनेलो के प्रवक्ता है हमारे साथ में। ओमकार सिंह जी, आप इस वक्त जो विरोधाभासी स्वर उठ रहे हैं, इनके पीछे के क्या कारण मानते हैं? क्योंकि हुड्डा समर्थक जो विधायक है उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए, और इस वक्त जो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो गई है, क्या आपको लगता है कि इस बात को लेकर और ज्यादा डर का माहौल कांग्रेस के अंदर गहरा गया है, या सिर्फ एक बहाना मात्र दिया गया है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये कांग्रेस का अपना मुद्दा है। इसको कांग्रेस अच्छी तरह से अपना सोल्व करे तो अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त विपक्ष की भूमिका में है। और आप देख रहे हो इनके पास 31 MLA हैं। मेरे भाई जितेंद्र जी को मैं भी सुन रहा था, ये कह रहे थे कि जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, खड़कते हैं। ये भी इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है, मैं ये भी मानता हूँ समुद्र है, लेकिन उस समुद्र में कितने बंदे डूब चुके हैं और अब कौन डूबने जा रहा है ये इनको देखना होगा। बर्तन खड़कते हैं, अच्छी बात है। जहाँ आपस में कंपटीशन होता है वहाँ पार्टी राइज करती है, लेकिन वो बर्तन अगर चौक चौराहे पे आके फूटने शुरू हो जाए तो फिर जनता का नुकसान होता है।
जो पार्टी अपने आंतरिक कलह को दूर नहीं कर पा रही, पिछले 1.5 साल से 2 साल होने को है जब से विधानसभा बनी है, 31 मेंबर हैं। मेरे भाई कह रहे थे हमने विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 31 एमएलए में से कितने एमएलए किसान आंदोलन में साथ गए, कितने एमएलए ने वहां पे जाके इस्तीफा दिया? अभय चौटाला जी मात्र एक एमएलए पूरे इंडिया में जिन्होंने इस्तीफा दिया। और ये मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, आपकी कलह पहले अशोक तंवर को बाहर कर दी, अब देखना यह कि हुड्डावार होता है या शैलजावार होता है, क्योंकि दोनों ही अपनी जिद पर लड़े हुए हैं। जब तक ये जिद नहीं छोड़ेंगे पार्टी एकजुट तो नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी बात है, जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल से आए हैं, इनको इस बात की चिंता रहती है क्योंकि अब पूरे हरियाणा में एक सशक्त विपक्ष पैदा हो चुका है। पहले तो ये कह रहे थे कि कैलाश जी कैसा डिबेट है, किसी की आवाज ही साफ नहीं होती है। चंदेलिया जी आप अगर इसी तरह बीच बीच में बोलते रहेंगे ना तो आप अपनी बात समझा पाएंगे ना दूसरे की हम समझ पाएंगे। प्लीज हम पीसीआर से चाहते हैं कि अगर बीच में आपका म्यूट करना पड़ेगा ऑडियो। उनकी आवाज को कंट्रोल किया जाए, बिकॉज इस तरीके से डिबेट नहीं होती है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। किसी को तो बोलने दीजिए। चलिए एक सवाल यहाँ पर और एक मुद्दा यहाँ उठा दिया कि सशक्त विपक्ष जो है वो और अब लगने लगा है कि अब बनने की भूमिका में है इनेलो पार्टी, ये कहना है ओमकार सिंह का कि जब से ओम प्रकाश चौटाला रिहा हुए हैं। जी चलिए कीजिए आप, उसके बाद में चंदेलिया जी से यही पूछूंगी। जितने मुकदमे दर्ज हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी हुड्डा की बीजेपी की साठगांठ हो चुकी है। और जब पहले इनमें आपसी गिला हुई थी तो अशोक तंवर की बलि चढ़ गई थी। इस बार हमने देखना कि बलि किसकी चढ़ेगी, क्योंकि हुड्डा के पास तो बीजेपी का पूरा दबाव है कि या तो अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलेंगे। उनके ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं और उनको सजा होनी भी लगभग तय है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये आज पार्टी की कलह नहीं है, हुड्डा अपने आप को किसी तरीके पार्टी से बाहर करने का एक बहाना भी ढूंढ रही है, क्योंकि शैलजा जी आज अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्षा के रूप में, पहले तंवर जी थे। इन दोनों की लड़ाई ने तंवर की बलि चढ़ा दी। अब बस अब यही देखना कि बलि इन दोनों में से किसकी चढ़े। लेकिन ओंकार जी, आपने जो एक महत्वपूर्ण बात उठाई है कि उसमें बार बार ये ब्लेम तो आप लोगों पर भी लग रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि जो अभय चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था वो भी कहते हैं कि बीजेपी की कठपुतली। आप कहते हैं कि हुड्डा साहब बीजेपी की कठपुतली है। बीजेपी इतनी बड़ी हो गई कि वो सबको कंट्रोल कर रही है। बीजेपी एकमात्र, इसका मतलब पार्टी रह गई हरियाणा में जो सबको अपने तरीके से। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ आई सेड ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी क्या इतनी बड़ी हो गई है कि कांग्रेस इनेलो को बीजेपी की बी टीम बताती है। इनेलो जो है वो कांग्रेस को, हुड्डा को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव लाए, उससे इन्होंने 6 महीने के लिए सरकार को जीवन दान दे दिया। अगर यह विश्वास प्रस्ताव न लाते, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था, उनका प्रेशर दूसरे एमएलए पे भी बन गया था। कुछ एमएलए इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे। जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाए तो आपको मालूम होना चाहिए 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इससे इन्होंने 6 महीने के लिए सरकार को जीवन दान दे दिया। भाई अभय सिंह चौटाला ने अगर इस्तीफा दिया, एक एमएलए का बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 31 एमएलए हैं, अगर 31 के 31 एमएलए इस्तीफा दे देते तो क्या बीजेपी अकेले विधानसभा चुनाती? नहीं चला सकती। लोकतंत्र में विपक्ष की जरूरत है। ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, अगर ये ना मिले होते इनके एमएलए इस्तीफा देते, आज प्रदेश के हालात शंभू भद्रा जी, आज प्रदेश की परिस्थितियां कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल शंभू भद्र जी से मुझे लगता है कि बनता है, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार है शंभू भद्र जी। आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये कांग्रेस बीजेपी की रणनीति है कि वो आपस में इनको भिड़ा के अपना हित साधना चाहती है, या इसमें आपको लगता है कि हुड्डा के अपने इंटरेस्ट है इसलिए वो शैलजा को दबाने के में या उस गुट को डाउन करने में लगे हुए हैं? किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं पूरे सिचुएशन को? देखिए जो कांग्रेस की अंतर कलह है उसमें ना तो बीजेपी का हाथ है ना ही इनेलो का हाथ है। किसी भी दूसरी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। ये बीजेपी ये कांग्रेस के अंदर की अपनी अंतर कलह है, जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे आसीन होना चाहते हैं। ये आज से नहीं है। अशोक तंवर जब अध्यक्ष थे तब भी आपने देखा कि उन्होंने कभी भी पार्टी के तौर पे, एक नेता के तौर पे कभी कोऑपरेट नहीं किया। उससे पहले फूलचंद मुलाना जब अध्यक्ष थे वो इन्हीं के आदमी माने जाते थे। उसके बाद अभी कुमारी शैलजा जी को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद भी इन्होंने कभी भी एक दिन भी कांग्रेस में
जो सपोर्ट करना चाहिए थे एज ए लीडर, क्योंकि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के में बहुत सारा आपने काम किया हुआ है, तो एक लीडर के नाते आप अपने अध्यक्ष को अच्छे से सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। और कांग्रेस में आपने देखा कि गुटबाजी की वजह से ही कई सारे नेता, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, इन लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, सिर्फ एक व्यक्ति की अपनी अहमियत की वजह से, एक व्यक्ति की अहंकार की वजह से। उसके बाद अभी भी कांग्रेस में आप देखें तो पूरे राज्य में कई सारे खेमे बटे हुए हैं। सुरजेवाला के खेमे अलग हैं, सैलजा के खेमे अलग हैं, कैप्टन अजय यादव अलग रोना रोते रहते हैं। तो यानी कि अभी अगर देखें कि कांग्रेस मजबूत अगर है तो सिर्फ एक क्षेत्र में सिमट के रह गया है। इस वक्त कांग्रेस के अंदर जो टकराव देख रहे हैं कि निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी कुछ हाल में जो उन्होंने कदम उठाए हैं, जैसे कि पार्टी से अलग हट के उन्होंने एक रैली करी थी पिछले साल, आपने देखा होगा। वो रैली इस तरह से थी कि लगा था कि शायद कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन उसमें वो बाद में बैक हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा कि जब ग्रुप 23 की बैठक हुई तो उसमें भी ये जम्मू कश्मीर गए और गुलाम नबी आजाद के साथ बैठक की। ग्रुप 23 कांग्रेस के अंदर में वो लीडर्स हैं जो कि क्या हुड्डा आला कमान की मजबूरी बन गए हैं, कांग्रेस आला कमान की, कि उनको हटा भी नहीं सकते और उनकी बात को दरकिरार भी नहीं कर सकते, और हुड्डा है कि बागी तेवर दिखाने से बाज नहीं। देखिए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने ऐसे ऐसे कुछ काम किए हुए हैं कि जो कि अगर ये प्रेशर ग्रुप की तरह से क्रिएट करते हैं कि इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, तो कांग्रेस आला कमान इनकी बात सुनते नहीं है। बार बार आपने देखा होगा कि कई सालों से इन्होंने आला कमान पर दबाव बना रखा हुआ है कि इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए प्रदेश का, लेकिन आला कमान ने बार बार इनकी बात को नहीं मानी है। तो इनके अपने कुछ बैक ऐसे काम है जो कि भरोसा नहीं जगाता है आला कमान को कि अगर इनको बना दिया जाए तो कांग्रेस का भला होगा। ये और बात है कि प्रदेश की जो अभी सिचुएशन है, जो खास करके ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद जो जाट राजनीति है वो एक तरह से स्ट्रांग होने वाली है कांग्रेस और इनेलो के बीच। क्योंकि इससे पहले दुष्यंत की पार्टी थी, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली, तो जाटों का से मोह भंग है दुष्यंत की पार्टी से। अब उनके सामने एक कांग्रेस स्ट्रांग है और उसके बाद अभी इनेलो अगर कुछ करता है तो इनेलो है। अब कांग्रेस में लगता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनको लगता है कि अगर हुड्डा अध्यक्ष बनेंगे तो जाटों का समर्थन एक मोटे तौर पे कांग्रेस को मिलेगा, और ये अंदर से वही एक लड़ाई है जो कि सैलजा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है हुड्डा लॉबी के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी विधायक हैं। और ये अभी आपने देखा कि पीछे 2 चुनाव रोहतक के और सोनीपत दोनों में बाप बेटे हार चुके हैं। तो कांग्रेस को जो मैसेज देंगे ये कि आई एम द स्ट्रॉन्ग, आई एम द बेस्ट का जो मैसेज देंगे, तो उसमें उनके जो बैक के जो काम है, 3-4 काम है, उससे भरोसा जगना मुश्किल है आला कमान के प्रति। और कांग्रेस ये नहीं चाह रहा है, कांग्रेस चाह रहा है कि जो हुड्डा तो स्ट्रांग है ही, साथ के साथ दलित समुदाय से भी अगर मान लीजिए पार्टी के अभी जो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से दोनों के बीच में तलवारें खिंची सी दिखाई देती हैं, बात दिल्ली तक अब जा पहुंची है, इनमें आपको क्या लगता है, क्या फैसला आला कमान का होने वाला है? जैसे आपने कहा कि बार बार ये मांग उठती रही है, लेकिन आला कमान ने कई बार इस बात को अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया और किसी न किसी तरीके से मान मनवल करके मना लिया गया। लेकिन क्या इस बार संभव है वो सब कुछ? क्या इस बार भी मान जाएंगे बिना प्रदेश अध्यक्ष पद के हुड्डा, या फिर ये जो मोह है ये कुछ और ही करा के छोड़ेगा? इसमें मुझे 2 चीज दिखाई दे रहा है। एक तो जो कि आला कमान के कांग्रेस के जो है, अगर वो मान लीजिए 2024 के राजनीति को देखते हैं तो उस वक्त को देखेंगे तो निश्चित रूप से इनको लगेगा कि हुड्डा को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और वो दांव खेल सकती है अगर 24 को ध्यान में रख के देखेगा। नहीं, अगर कांग्रेस को लगेगा कि नहीं इनके दबाव के आगे हमें नहीं आना है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि अभी के दबाव को कांग्रेस ना कुछ ना करे और या तो सैलजा को बने रहने दें या फिर पार्टी में कुछ और तरह के लोगों को ले आए, इन दोनों में से किसी को ना कुछ करें। यानी 2 ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। चंदेलिया जी, ये अब एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए, हुड्डा की तरफ से उठाया गया ये कदम,
पार्टी को वो कहते हैं मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके की मांग उठी है, क्या इससे पार्टी मजबूत होगी और कमजोर होगी अगर आला कमान की तरफ से जो भी फैसला होता है तो? देखिए, मैं साइनाथ जी पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हर व्यक्ति को पार्टी में अपनी बात रखने का अधिकार है। कुछ लोग हैं जिनकी अपनी भावनाएं हैं किन्हीं नेता के साथ में। बाकी जो फैसला है वो शीर्ष नेतृत्व को, राष्ट्रीय कार्य समिति को करना है। मैं ये जानना चाह रही हूँ चंदेलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका निर्णय कौन लेता है? शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी, ये किसका फैसला था, ये बताइए। शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई, ये किसका फैसला था? देखिए, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है, जो माननीय हमारी अध्यक्षा है कुमारी शैलजा जी। तो यानी कि अब शीर्ष नेतृत्व का वही फैसला एक गुट समर्थित विधायकों को मंजूर नहीं, और वो अपना फैसला सुनाने शीर्ष नेतृत्व को चला गया है। देखिए, सबकी विचारधारा एक नहीं होती। नहीं, सबकी विचारधारा की बात कहाँ से आ जाती है? आप किसके लिए है? पार्टी आपके लिए है या पार्टी के लिए है? पार्टी आपके लिए है या आप पार्टी के लिए हैं? विचार का आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के लिए काम करता है, और पार्टी का फैसला, राष्ट्रीय कार्य समिति का फैसला, शीर्ष नेतृत्व का फैसला सबको मान्य होगा। लेकिन जितेंद्र जी, चंदेलिया जी कैसे बातें कर? अपनी भावनाएं लोगों ने प्रकट की है। ये तरीका है, ये भावनाएं प्रकट करने का तरीका है। आपकी अपनी भावनाएं कैसे यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि पार्टी को उससे नुकसान पहुंचे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई आपकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। क्या यही तरीका है अपनी बात पहुंचाने का? कांग्रेस पार्टी एक नदी की तरह है। कांग्रेस पार्टी अपना शोधन करना जानती है। कांग्रेस पार्टी अब एक गंदे नाले की तरह हो चुकी है, बदबू आ रही है बहुत सारी। प्रदेश के कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी से निजात पाने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था पिछले जो लेकिन ये पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं चंदेलिया जी, पार्टी को उससे सबक लेने की जरूरत है। क्या वजह है यहाँ पर कि एक लॉबी कांग्रेस के अंदर इतनी मजबूत दिखाई देती है कि उसके नीचे के जो नेता होते हैं उनकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया जाता है और फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहता। मजबूत भूमिका में किस प्रकार सत्ता के अंदर आने के लिए षड्यंत्र रचे, चाहे उसमें देश का नुकसान हो, चाहे प्रदेश का नुकसान हो, चाहे आम जनता का नुकसान की सरकार कांग्रेस को हिंदू मुसलमान धर्म और जाति, हिंदू मुसलमान धर्म और जाति पर राजनीति आप लोग करते हैं। इसलिए अभी हम देख रहे हैं लड़ाई। पहले हमने अशोक तंवर वाली लड़ाई देखी, नीतियों का पालन कांग्रेस पार्टी करती है, सभी धर्मों का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। तो कांग्रेस भगवान राम को भी बदनाम। चंदेलिया जी मुद्दे पर आप लाख मुद्दे उठा लीजिए, लाख आपकी बात सही हो, लेकिन अगर आप खुद मजबूत नहीं है, अपने पार्टी नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कौन आपकी बात पे विश्वास करेगा? भुखमरी के कगार पर आपने ला दिया। चंदेलिया जी फिर वही बात, कगार पर कांग्रेस खड़ी है। इनका कंगाली के आपको अंदर विपक्ष में होते हुए सत्ता पक्ष की कमियों खामियों को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए, लेकिन आपके अपने ही नेता अपने एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखाई देते हैं। घोटाला आपने किया, फिर आप लीक से हट के बात कर रहे हैं। बिल्कुल ना तो वैक्सीन मुद्दे से आप हटक की बात कर रहे हैं चंदेलिया जी। आप हर क्षेत्र में विफल रहे। सिलेबस पढ़ाए हैं दरअसल, इसलिए इनके साथ ये समस्या हो रही है। ये बार बार भटक जाते हैं। आज मुद्दे से आप भटक रहे हैं जी, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। आज का जो मुद्दा है हो रही है, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मुद्दा है और कभी कभी हास्यास्पद बात करते हैं। कभी कांग्रेस की भूमिका में है, मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, और हर क्षेत्र के मुद्दे पर कांग्रेस हर नहीं क्षेत्र है। के मुद्दे पर जमीन रावल जी आपको बोलने का मौका दूंगी मैं। राहुल वाड्रा की कांग्रेस, रावल जी आपकी सरकार में, मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, किसान अन्नदाता पर अत्याचार बढ़े, पूरी देश की प्रदेश की जनता सरकार में जो हालात है भ्रष्टाचार के आप लोगों ने बना दिए हैं, भुखमरी की कगार पर प्रदेश को देश को ला दिया है, आपने कर्मचारी को मार दिया। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ चंदेलिया जी, क्या आप मानते हैं शैलजा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहने के काबिल नहीं है? चंदेलिया जी सरकार आपकी है, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, दलितों चंदेलिया जी कांग्रेसियों का सत्ता से विमुख होना कांग्रेसियों के लिए दुख का कारण है।
कांग्रेस की खुशहाली हम गारंटी नहीं कर सकते। प्रदेश की 2.5 करोड़ चंदेलिया जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद से शैलजा को हटा देना चाहिए और कांग्रेस की भलाई भूपेंद्र हुड्डा को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने में है? क्या आप भी इस मत का समर्थन करते हैं? चंदेलिया जी, सत्ता से बाहर करेगी प्रदेश की जनता को। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन फिलहाल लीजिए। सत्ता से बाहर करेगी या नहीं, ये बात की बात है। पहले आप अपनी पार्टी में देखिए कि कितने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की बात हो रही है, मांग हो रही है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि कुमारी शैलजा को आप भी मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए, और अगर भूपेंद्र हुड्डा को बनाया जाता है प्रदेश अध्यक्ष तो ज्यादा मजबूत होगी कांग्रेस? और क्या कांग्रेस के लिए कुमारी शैलजा काम नहीं कर रही थी? बताइए, बोलिए। देखिए, माननीय हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी बहुत अनुभवी हैं और लंबे अरसे तक मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में मिनिस्टर रही हैं और दोनों सदनों की वो सम्मानित सदस्य रही हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। और हरियाणा के अंदर उन्होंने बड़ी मेहनत से, एक महिला होने के बाद बड़ी मेहनत से काम किया है। चाहे किसानों के सुख दुख में उन्होंने रात रात जाग कर किसानों की बातें उन्होंने उठाई हैं। टीकरी बॉर्डर पर या सिंगू बॉर्डर पर हर क्षेत्र में हर वर्ग की कर्मचारी, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार युवा, कोरोना काल के अंदर मर रहे लोगों की हर क्षेत्र में उन्होंने बातें उठाई है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। तो हमें उनके कुशल नेतृत्व में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, कुमारी शैलजा जी के कुशल नेतृत्व में। और हुड्डा साहब भी एक सशक्त नेता हैं, दोनों ही बड़े आधार हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब जो फैसला लेना है, ओमकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंदेली जी, एक लंबी लिस्ट आपने यहाँ पर सामने रख दी कुमारी शैलजा की खूबियों की, अच्छाइयों की। इसके बावजूद भी अगर ये कह दिया जाए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से, कि कांग्रेस संगठन कमजोर रहा है अभी तक और उसे मजबूत करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को लाया जाना जरूरी है, शैलजा को हटाना चाहिए, ये बेहद फिर कह सकते हैं कि अफसोस की बात है। ओमकार जी, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई चंदेलिया जी के ऊपर इतना प्रेशर है, वो शैलजा जी को भी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, हुड्डा साहब को भी बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है, दोनों को ही अध्यक्ष बना लो। सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही महाबूल है। सत्य को सत्य कहना। बात तो मेरी तो पूरी हो लेनी है। जहाँ तक हुड्डा जी की बात है, हुड्डा जी बहुत ही महत्वाकांक्षी है। आप 2004 की बात देखिए, भजन लाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 67 सीट्स आई और उस सीट्स में के बाद हुड्डा साहब को जब मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, भजन लाल जी नाराज होकर उनका बेटे नई पार्टी बना लेते हैं। 2009 में जब इलेक्शन होता है, वही 67 सीटें कम होकर 35 रह जाती हैं। इसमें हुड्डा साहब की कोई काबिलियत नहीं थी, सिर्फ उन्होंने एक क्षेत्र विशेष में काम किया, रोहतक क्षेत्र में काम किया उन्होंने। मेरी बात पूरी होने दीजिए। चंदेलिया जी, चंदेलिया जी, ओमकार जी की तो बात सुन लीजिए। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के जितने एमएलए थे उनको तोड़ के दोबारा सरकार बनाई। आज फिर प्रदेश में वही स्थिति है। आज प्रदेश में स्थिति बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगी। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आज वही स्थिति हुड्डा के ऊपर है। हुड्डा अब कांग्रेस के बाहर जाकर नई पार्टी बनाएंगे और नई पार्टी की वही हालात होगी जो कुलदीप बिश्नोई की हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब भविष्यवाणी। चंदेलिया जी, अभी आप जिस पार्टी के नेताओं पर घोटालों की बात करें, उस पार्टी के नेता आपकी भी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद सब दाग धुल गए। आपने जिस इनेलो के नेताओं को कहा कि घोटाले बाज रहे हैं, उस पार्टी के नेता आपकी भी पार्टी में शामिल हुए हैं। जी ओमकार जी। जी हाँ जी, मैं सुना नहीं जी क्वेश्चन। ओमकार जी, अभी जिस तरीके से जी चंदेलिया जी बात यहाँ कर रहे थे, उस बात पर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको भी लगता है कि ये जो कहा जा रहा है वो शैलजा को भी बढ़िया मानते हैं, भूपेंद्र हुड्डा को भी बढ़िया मानते हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल की सजा काट के आए हैं, इनसे पूछ लीजिए महत्वाकांक्षी कौन है? गैर भ्रष्टाचार का माहौल किसने प्रदेश में बनाया? इतनी पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्या एक
क्या एक प्रादेशिक जो पार्टी है उसके मुखिया से डर गए? रावल जी एक ओंकार जी, चंदेलिया जी, भगवान ने इसलिए तो नहीं चला रही है, कोई स्वतंत्रता संग्राम लड़कर थोड़ी आए हैं। कहीं भाजपा की उन्होंने बुराइयां की और प्रदेश की जनता ने कुछ भी बोलेगी कि भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ दुष्यंत चौटाला जी है, लेकिन प्रदेश की जनता ने भोजन करने का काम आईएमएल जी के तरह ही तर्ज पर ही का ये अंदरूनी विषय है, लेकिन जेडीपी ने किया, दुष्यंत जी ने किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है उसको ना भूला जाए। आप लोगों ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने घोटाले किए, प्रदेश किसान को, मजदूर को, देश के किसान मजदूर को, युवाओं को बेरोजगार युवाओं को मारने का आपने काम किया। आपके जो आका है वो पूंजीपति है, प्रदेश के किसान मजदूर कर्मचारी। चंदेलिया जी, लगता नहीं है कि आप किसी की भी बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सबके आपस में अंतर विरोध रहे हैं, लेकिन इस वक्त अंतर विरोध के स्वर जो हैं आपकी पार्टी में बहुत ज्यादा मुखर हो चुके हैं। बात आज आपकी पार्टी को लेकर हो रही है कि आपके पार्टी में नेतृत्व संकट है कि नहीं है, और अगर ये संकट है तो कितना गहरा चुका है। आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। हरियाणा में आप पार्टी को कह रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करना है कि तो भूपेंद्र हुड्डा को लाना चाहिए। कौन सा भी यहाँ पर चुनाव है, जहां जहां भी चुनाव है वहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा, यही चाल चलन रहा, तो वहां पर कितना गलत संदेश जाएगा, पार्टी की साख कितनी ज्यादा खतरे में पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? और क्या यही वजह है कि अभी बहती गंगा में हाथ धोने जैसी बात को देखते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने यह कदम अभी उठा लिया है कि अगर अभी बात रखते हैं तो शायद बात मान भी जाए। आप तो खुद अपनी पार्टी की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं शंभू भद्रा जी। देखिए, हरियाणा को लेकर के देखेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी चाहते हैं कि आला कमान पर प्रेशर बना के इस वक्त जो राजस्थान में हो रहा है, कांग्रेस के अंदर पंजाब में जो हो रहा है कल, तो उसका फायदा उठा करके यहाँ पे अध्यक्ष के लिए दबाव बनाया जाए और समय से पहले 2 साल 3 साल पहले चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो आला कमान पे अपना दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन आला कमान दबाव में आएगा इसका ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त हुड्डा पे कंप्लीटली कांग्रेस भरोसा नहीं करेगी। इसका कारण और भी है, इसके पीछे का आप देखेंगे तो 10 साल का जो उनका मुख्यमंत्रित्व काल है और खास करके जो वाड्रा वाला केस है, जैसे ही इनको अध्यक्ष की कमान यहाँ पे दी जाएगी तो बीजेपी के पास एक स्ट्रांग मुद्दा होगा इनके खिलाफ अभियान चलाने का। और कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस तरह से फिर वही चीज रिपीटेशन हो, वाड्रा वाली चीजें फिर सामने आए और जमीन को लेकर के जो हुआ था वो सब चीज सामने आए। तो कांग्रेस आलाकमान कितना भी मजबूर हो, कितना भी दबाव हो, लेकिन वो अगर उनको जाट लीडर ही बनाना होगा तो वो किसी दूसरे को देखेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इस तरह से कितना भी दबाव बनाए कि उनको देखेंगे, क्योंकि उनकी छवि से कांग्रेस की छवि भी जुड़ी हुई है। तो ये चीज भी इनका पीछा करेगा। तो ये निश्चित है कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो उनको एक हरियाणा में अच्छे जाट लीडर प्रोजेक्ट करना चाहिए अपने अध्यक्ष के तौर पे, अपने अगले मुख्यमंत्री के तौर पे। ये चुनाव कांग्रेस को करना है कि हम उनमें से किनको चुनते हैं, कौन उनके पास स्ट्रांग है। क्योंकि जब हुड्डा सीएम बने थे तो उस समय कोई बड़ा नाम थे ऐसी बात तो नहीं थी, उनकी नंबर 3-4 नंबर पे था जब वो सीएम की दावेदारी में थे। और वो सीएम कैसे बने हैं मैं बहुत अंदरूनी तरीके से जानता हूँ उन चीजों को, किन किन लोगों के सहयोग से वो सीएम बने थे और किन के कहने से सीएम बने थे, ये सब बात मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ मीडिया में बोलना अच्छी बात नहीं है। तो हर नेता की अपनी एक अच्छी, तो आखिर आप क्या वजह देखते हैं कि आखिर क्यों भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि उन्हें अध्यक्ष पद दे दिया जाए? नेता प्रतिपक्ष हैं वो, ये पद भी कोई कम ताकतवर नहीं है, कम पावरफुल नहीं है। एक्चुअली कांग्रेस की तरफ से बैलेंस बनाया गया था
कि कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनाया गया था और इनको विधानसभा में नेता बनाया गया था। तो ये एक जाट और दलित का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस लेके चल रहा था। इससे पहले भी जब आपने देखा कि जब अशोक तंवर थे तब भी एक बैलेंस बना के कांग्रेस चल रही थी अलकमान हरियाणा में। लेकिन ये हरियाणा के लीडरों का दुर्भाग्य है कि आपस में यूनाइट रहने की बजाय खेमेबाजी में हमेशा व्यस्त रहते हैं, और इसका कारण है कि आप जनता के बीच उस तरह से अपना स्ट्रांग होल्ड नहीं बना पाते हैं। और इस वक्त जो कांग्रेस को डर है कि चौटाला के बाहर आने से निश्चित रूप से जो ध्रुवीकरण होगा, उन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस थोड़ा सा एक्टिव है, हुड्डा एक्टिव है, और वो चाहते हैं कि अध्यक्ष अगर बना दिया जाए तो शायद चीजें उतना स्ट्रांग ना जाए इन लोगों की तरफ से। कांग्रेस जो स्ट्रांग होल्ड है अभी विपक्ष के तौर पे, ये उनको लीड मिलता रहे। और निश्चित रूप से जमीन पे आप देखेंगे तो जो अंबाला का क्षेत्र है या करनाल का क्षेत्र है या जमुनानगर का क्षेत्र है, उस पूरे जीटी रोड के बेल्ट में देखिए तो कांग्रेस स्ट्रांग नहीं है, जबकि नाम के लिए कई सारे लीडर्स हैं उस साइड से, लेकिन कभी भी उतना स्ट्रांग कांग्रेस रह न पाई है। कांग्रेस हमेशा इसी जाटलैंड में ही स्ट्रांग है। तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा कि किसी एक जाट लीडर को अगर अध्यक्ष बनाए तो वो उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन वो नेता होता ही होंगे, ये थोड़ा सा अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। सीमा जी, आप क्या समझ पा रही हैं अभी तक जितनी बातें यहाँ पर सामने आई हैं? क्या ये आप भी देख पा रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की महत्वाकांक्षा है या किसी तरह का अपने जो राजनीतिक उनका एक अस्तित्व है उसको लेकर थोड़ा सा वो असहज हो गए हैं और चाहते हैं कि और वो पावरफुल भूमिका में रहें, इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं, या फिर कुछ और ही दिमाग में चल रहा है भूपेंद्र हुड्डा के? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कायनात की हर राजनीति में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अभी शंभू भद्र जी भी कह रहे थे कि हरियाणा से, मैं कहती हूँ कि हरियाणा से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से जो भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी पार्टी में हो, सब हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है और उसको लगता है कि मेरे हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। कंट्रोल वो अपने हाथ में रखना चाहता है। अभी यूपी में भी आप देखिए, अभी रावल जी बोल रहे थे तो मैं क्योंकि यूपी में जो हो रहा है योगी और AK शर्मा जी के जाने के बाद जिस तरह की जो सिचुएशंस क्रिएट हुई, क्योंकि हर जगह सेंटर जो पावर का होता है वो एक ही होता है और उसको हर कोई उसमें अपना पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहता है। शायद हरियाणा में भी ये बात तय है कि हुड्डा को ये बात शायद नहीं उतना कम्फर्ट लग रहा है कि कोई और दूसरा सेंटर होना चाहिए पावर का, वो हर बार कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि शैलजा कुमारी पहले से प्रेसिडेंट हैं और अभी जो हालात हैं वो क्योंकि नीचे लेवल पर अभी संगठन को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी और ये सब होना, और उसमें हर आदमी ये चाहता है कि मेरी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जब कभी हम चुनाव में जाएं तो चुनाव में जब जीत के जो MLA आएंगे उसमें से मेरे नंबर सबसे ज़्यादा हों, ताकि जब बहुमत की ज़रूरत पड़े तो मैं एक नंबर खेल कर सकूँ, ताकि मुख्यमंत्री के पद की भागीदारी या अभी या जो मजबूती है वो मेरी ज़्यादा हो। ये हमेशा होता है हर पार्टी में, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हर आदमी अपने आप को रखने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो आपकी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसको किस तरीके से हैंडल करता है। अभी मैं बार बार जो बात कह रही थी, लग रहा है कि ये एक वजह रही, जिस तरीके से अभी बात हो रही है युवा कांग्रेस की पदाधिकारियों के चुनाव प्रक्रिया की, ये बहुत वक्त बाद होगा जब इस तरह से चुनावी प्रक्रिया का ऐलान किया गया, कुमारी शैलजा ने इसकी शुरुआत की, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगने लगा था हुड्डा गुट को या भूपेंद्र हुड्डा को कि अगर यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है एक अंजाम तक पहुंच जाती है, सफल हो जाती है, तो कुमारी शैलजा और ताकतवर हो जाएंगे और उनका जो खेमा है वो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा कमजोर होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कहीं भी अगर कुछ इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कहना, तो उसमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती हैं, ओवर एम्बिशियंस होती हैं। तो हुड्डा साहब ऐसे भी नहीं है कि वो ओवर एम्बिशियस नहीं है अपने आप को करने में, पार्टी में एक अहम भूमिका निभाने के लिए। डेफिनेटली वो ओवर एम्बिशियस है। वो आगे चाहते हैं कि मैंने जो 10 साल जो, क्योंकि उन्होंने CM की पद को इंजॉय किया, उसके बाद वो चाहते हैं कि वो विरासत अपने परिवार में ही दीपेंद्र हुड्डा तक छोड़ के जाएं। तो उनके अंदर वो ओवर एम्बिशियस है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई कहता है तो मैं बोलती हूँ वो पूरी तरीके से झूठ बोलता है। और दूसरी बात है कि इनसिक्योरिटी अपने आप में होती है कि कहीं ये मेरी पावर जो है मेरे से कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट तो नहीं हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि
आपने देखा कहीं भी किसी भी स्टेट में, अभी उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से 114 दिन में दूसरे सीएम को बदलना पड़ा, अगर पावर को आप सही तरीके से कंट्रोल नहीं करते। तो ये जो इस वक्त में जो युवाओं के साथ को जो पोजीशन देने की बात है या नीचे स्तर पर, क्योंकि अभी आगे चुनाव भी हैं, सरपंच के, प्रधान के चुनाव है हरियाणा में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हरियाणा में। तो उन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए ये वक्त बेहद ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण था। हुड्डा को शायद इसी वजह लगा कि एक राइट टाइम है कि एक नोक किया जाए और किसी तरीके से प्रेशर बना जाए। हालांकि मुझे ये दूर दूर तक नहीं लग रहा कि कहीं भी कोई सिचुएशन ऐसी है नंबर गेम इसे कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट नंबर गेम बदला एक जाए। तरीके से शुरू हो चुका है। और लेकिन नंबर कायनात बढ़ाने एक के लिए चीज हो सकती है इसमें, क्योंकि वो ये हो सकता है क्योंकि कभी कभी जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं, शैलजा कुमारी अभी प्रेसिडेंट है प्रदेश की, लेकिन अगर उनको ये अगर इस सारी सिचुएशन के बाद हो सकता है वो थोड़ी और संभल के कदम रखे और उनको कॉन्फिडेंस में लेके कुछ डिसीजन ले, ताकि ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड ना हो सकता है हुड्डा की सिर्फ इतनी जरूरत हो कि वो एक सिर्फ नोक करना चाहते थे ताकि उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाए इन सारे डिसीजन मेकिंग है। तो ये अपने सबके टैक्स होती हैं कि किस तरीके से हम पावर को एंजॉय करें या पावर को में पार्टिसिपेट करें, और जो लीडर है उसकी भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। इसलिए कहते हैं कि लीडर को बहुत बैलेंस होना होता है। आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ वार्निंग अलार्म के तौर पर हो ये सकता है, कदम क्योंकि मुझे उठाया दूर गया दूर तक है अभी कि कोई दिख नहीं रहा है जैसे कि कुछ कहीं विधायकों पर ने भी भी कहा कि पार्टी की प्रेसिडेंट संगठन को को बदलने लेकर जो का कहीं फैसले भी हो रहे दूर हैं दूर तक उसमें मुझे। विधायकों की भी बात सुनी जानी चाहिए, ये मांग भी उन्होंने रखी है आज केसी वेणुगोपाल के सामने। तो क्या ये भी एक वजह है इस तरीके से दिल्ली तक जो है जाना पड़ा और अपनी बात ऐसे पहुंचानी पड़ी? चंदेलिया जी, नंबर गेम यहाँ पर शुरू हो चुका है। कायनात जी एक बात जी कायनात जी एक बार बोलेंगे, मुझे सुनाई देंगे। चंदेलिया जी, क्या पार्टी के नेताओं के अंदर ही नंबर गेम कि मेरे नंबर इससे ज्यादा बन जाएं या उसके नंबर मेरे से ज्यादा ना हो जाएं, इसलिए इस तरह से ये प्रेशर पॉलिटिक्स हुई है? नहीं कायनात जी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये हमारा अपना आंतरिक मामला है। और कुछ लोगों, आपने देखा बीबी पत्रा जी हमारे जो सम्मानित विधायक हैं, आंतरिक कहाँ रहा, बाहर खुलकर सामने आ गई अब तो सारी बात। जी, हमने अपने मन की बात कही है और जो पार्टी आला कमान फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे सम्मानित हमारे साथी चंदेलिया जी, पहले तो मुझे आपकी इसी बात से एतराज है कि पार्टी आला कमान। चंदेलिया जी, पहले मेरी बात, चंदेलिया जी यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी, चंदेलिया जी, नाथ जी के खिलाफ विधायकों ने 100 आपने कहा कि पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, तो पार्टी आला कमान का ही तो फैसला शैलजा है, तो ये फैसला फिर मंजूर क्यों नहीं है? अगर ये फैसला मंजूर होता तो इस तरह से दिल्ली तक जाने की और अपनी बात पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपनी ही बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। आंतरिक मामला है, भाजपा अपना आंतरिक मामला बताती है और इतना बड़ा सियासी ड्रामा उनका चला है, उनका आंतरिक मामला नहीं था। इसलिए तो चंदेलिया जी बोल रहे हैं, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई थी अभी? यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक नदी की तरह, मैं फिर कहना चाहूंगा, वो नदियां सूखती भी हैं, अपना आकार भी बदलती हैं, अपना रास्ता भी बदलती हैं। अगर आप नदी की मिसाल दे रहे हैं तो ये बहुत अलग है। नदियां सूख जाती हैं। आप नदी की बात कर रहे हैं तो नदियों का अस्तित्व आप जानते हैं किस तरह का होता है, देखिए उनका व्यवहार भी समझते होंगे आप। शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल जी के पास हमारे सम्मानित विधायकों ने अपनी बात रखी है। हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमने बड़ौदा चुनाव जीता। यही बात हम, चलिए मान लीजिए एक मोटी सी बात, चंदेलिया जी मोटी सी बात मान लीजिए, शीर्ष नेतृत्व का फैसला जो अब था वही रहता है, कुमारी शैलजा को ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखने का फैसला शीर्ष नेतृत्व देता है, तो क्या ये नाराजगी खत्म हो जाएगी? ये मन की बात यही खत्म हो जाएगी? चंदेलिया जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अगर शीर्ष नेतृत्व का फैसला वही रहता है जो अभी है कि शैलजा को ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहना है, तो क्या ये नाराजगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ये मन की बात यहीं पर खत्म हो जाएगी या आगे और बढ़ेगी? देखिए कायनात जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में बड़ौदा चुनाव हमने जीता, डंके की चोट पे जीता, मूलभूत समस्याओं को। लेकिन फिर उसी शैलजा के नेतृत्व पर क्यों सवाल उठा दिए हुड्डा समर्थक विधायकों ने? बात कर रही हैं रावल जी, मामले की आप बात अंतिम प्रतिक्रिया बहुत जल्दी, वक्त मेरे पास बहुत कम है, चर्चा को समाप्त करें। रावल जी, कुमारी शैलजा जी वो अपने पद पर है, आपके सामने है, लेकिन फिर पद से हटाने की बात ही क्यों? पद से हटाने की बात ही क्यों? ये मांग ही क्यों? ये मन में आई बात कहाँ से? ये बात मन में आई ही क्यों?
रावल जी जल्दी से। कायनात जी एक बार इनको चुप करवाएंगे तो ही मैं बात कर पाऊंगा। आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, रावल जो बात है वो छुपेगी नहीं। रावल जी, कांग्रेस अपने अंतिम दौर में है। कांग्रेस एक बिल्कुल सड़ी हुई गली हुई नाले की तरह बह रही है। उसको नदी कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन आप रावल जी आप ऐसी बातें मत कीजिए। चलिए आप एक जिम्मेदार ओंकार जी, जिम्मेदार ओंकार जी, ये कलह का फायदा किसे कितना और किसे कितना नुकसान, जल्दी से। मैं अपना वाक्य तो पूरा कर सकता हूँ ना, मुझे उनसे सवाल पूछना है तो मुझे वाक्य पूरा करना है। चलिए आप राजनीतिक पार्टियों की तरह से बात करेंगे। जल्दी से शंभू भद्रा जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, इस कलह का कितना फायदा किसे और कितना नुकसान किसको, जल्दी। देखिए, इस कलह का अल्टीमेट नुकसान तो कांग्रेस का है कि कांग्रेस की एकता जो है वो जनता में फ्लोट करके नहीं आएगी कि हाँ दोनों पार्टी स्ट्रांग है और सभी नेता एकजुट है। बाकी फायदा सभी पार्टियों को मिलता, आप देख पा रहे हैं। और हुड्डा समर्थक इसलिए परेशान है कि कांग्रेस में जो पदाधिकारियों को लेकर के शैलजा जी ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें उनको लगता है कि उनके आदमी है या नहीं है, और दूसरा कि विधायक को जिलाध्यक्ष बनाने की बात जो चल रही है पार्टी के अंदर में, जो हुड्डा लॉबी स्ट्रांगली कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उसमें उनको लगता है कि उनके अधिकांश विधायक पार्टी संगठन में खप जाएंगे और वो इस तरह से स्ट्रांग होंगे। जबकि जिला अध्यक्ष अगर अलग तरीके से बनता है तो उसमें शैलजा के समर्थक ज्यादा होंगे। ये सब एक छोटे मोटे टकराव है। को मजबूत करने की बात हो रही है और शायद इसलिए ये जो अपनी बातें रखी है, पावर का गेम है ये शुरू हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, फिर वो तंवर हुड्डा हो या फिर हुड्डा और शैलजा, लेकिन इन गुटबाजियों का असर नेताओं पर कम और पार्टी पर ज्यादा पड़ रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और कांग्रेस में कलह। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।